बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड डेली एनालिसिस करेंगे कि किस लेवल से बाय जा सकता है और किस लेवल से सेल जा सकती है। उसके लिए सबसे ज़रूरी हमें फॉरेक्स फैक्ट्री जाना होगा। फॉरेक्स फैक्ट्री में आज रेड न्यूज़ है 7 PM पर। इस टाइम पर एहतियात लाजमी है और वीकेंड लास्ट डे है तो और फ्राइडे का आमना पहचान भी है गोल्ड के लिए, तो एहतियात करें आज के दिन। और मंथली क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग तो नेक्स्ट मंथ में निफ्टी डेटा है। नेक्स्ट मंथ में निफ्टी डेटा कैलेंडर पर जाए तो नेक्स्ट मंथ 7 सितंबर ना 4 सितंबर को एनएफपी डेटा है। एनएफपी डेटा के बाद 8 सितंबर से हम सही तरीके से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे दोबारा। इस वीक में भी बहुत एहतियात करें फर्स्ट वीक सितंबर में। तो चलते हैं स्वात एफएक्स क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में 1220 सब्सक्राइब पूरे हो चुके हैं। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस चैनल में आपको डेली एनालिसिस मिलते हैं और वीकली एनालिसिस भी वीकेंड पर मिलते हैं। ट्रेडिंग कोर्स बेसिक और एडवांस फॉरेक्स कोर्स भी अपलोड है पश्तो जुबान में। अगर कुछ सीखना चाहते हैं कोई भी पश्तो कम्युनिटी वाले तो इससे ट्रेडिंग आसानी से आप सीख सकते हैं। तो चलते चार्ट पर। चार्ट पर 3 मंथ टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो 3 मंथ टाइम फ्रेम में अगर इस मंथ के क्लोजिंग और मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमारा टारगेट नेक्स्ट टारगेट 4894 है मंथली 3 मंथ टाइम फ्रेम पर। और मंथली टाइम फ्रेम पर जाए तो मंथली टाइम फ्रेम पर अगर कैंडल क्लोजिंग मंडे को कैंडल क्लोजिंग इससे नीचे हुई तो फिर इस लेवल से बाय कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। ये दोनों लेवल्स फिर बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट मंथ के लिए। एक लेवल 4360 और दूसरा लेवल 4200 नेक्स्ट मंथ के लिए। वीकली टाइम फ्रेम पर जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पर और टारगेट हमारा 4774 मंथली टाइम फ्रेम में है क्योंकि मई मंथ का हाई पेंडिंग है। और वीकली टाइम फ्रेम पर जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आज की कैंडल इस तरह क्लोजिंग नीचे प्रोवाइड करती है इस सेकंड लास्ट वीक तो फिर खतरे की घंटी होगी। तो यहाँ पर एक भी डेली कैंडल क्लोज होती है इस लेवल के नीचे, एक भी डेली की कैंडल क्लोज हुई तो एक भी डेली की कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट टारगेट हमारा गोल्ड का 4383 और 4311 होगा। इस लेवल से फिर बाय कर सकते हैं 4311 और 4381। चलते डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड का कहानी ज़रा डिस्कस करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड की कहानी क्या है। तो गोल्ड की कहानी अगर इस लेवल से कल भी बताया था आप लोगों को H4 के एक भी कैंडल क्लोज हुई इस लेवल से H4 के एक भी कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट टारगेट गोल्ड का 4541 से लेकर
4509 तक पहुंच सकते हैं। इस लेवल से फिर हम बाय देखेंगे 4501 और 4542। इस लेवल से बाय देख सकते हैं। फिर अगर इस लेवल के नीचे भी H4 की कैंडल क्लोज हुई तो नेक्स्ट टारगेट ये लेवल होगा। ये इसकी वैल्यू भी लिखो 4453 और 4441, 4414 एंड 53। H4 टाइम फ्रेम पर जाए तो टारगेट कल का डेली हाई टारगेट है आज के लिए। आज का टारगेट कल का हाई है, करंट इंटरवल ओनली। और दूसरा टारगेट वेडनेसडे हाई भी है। H4 टाइम फ्रेम पर जाए तो H4 टाइम फ्रेम पर वीकली एनालिसिस में आपको ये दो लेवल्स प्रोवाइड की थी और ये लेवल भी इस लेवल से अच्छी तरह रिजेक्शन लिया था। तो फिर बाय कहाँ से मिल सकते हैं? रिस्की लेवल से। अगर एक भी H1 की कैंडल नीचे क्लोज हुई इस लेवल से, अगर एक भी कैंडल H1 टाइम फ्रेम की इससे नीचे क्लोज हुई, कल भी बताएगा, तो इस लेवल से बाय सेल करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से फिर सेल करेंगे और रिटेस्ट पर सेल करेंगे। कहाँ तक? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक। और यहाँ से बाय कर सकते हैं गोल्ड को लॉन्ग टर्म के लिए। ये एनालिसिस पहले से भी ड्रॉ किए तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और टारगेट गोल्ड का शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट सबसे पहले 4614 है और दूसरा टारगेट 4640 H4 टाइम फ्रेम में। और तीसरा टारगेट 4662। करंट इंटरवल ओनली। अगर एक भी कैंडल नीचे क्लोज हुई तो सेलिंग देखेंगे H1 टाइम फ्रेम में। तो जानते हैं H1 टाइम फ्रेम पर, H1 टाइम फ्रेम पर इसको करंट इंटरवल में भी H1 टाइम फ्रेम पर गला बहुत खराब है तो इस वजह से स्लो बोल रहा हूँ। H1 टाइम फ्रेम में इस लेवल से कल हम बाय में थे तो इसकी ब्रेक इवन के बाद 120-130 पिप्स के बाद ब्रेक इवन हिट हुआ और क्या था? बाइंग लेवल था। जब भी ब्रेक हुआ तो फिर इसको सेलिंग लेवल में चेंज हुआ और इस लेवल से बाई मिली कल रात को, शाम को। और कितने पिप्स मिले H1 के टाइम फ्रेम से? 500 पिप्स मिल गई। अभी इस दोनों लेवल को एक बार फिर काम कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्की होगा दो बार। कुछ नहीं, रिस्पेक्ट प्रोवाइड किए जोन से। तो अगला लेवल H1 टाइम फ्रेम में 4527 से लेकर 4510 तक
4508 और 27, यस 27 एक बेहतरीन बाइंग लेवल है, एक बेहतरीन बाइंग लेवल आगा। एच एक बी M30 की कैंडल नीचे क्लोज हुई, M30 की कैंडल, तो इस लेवल से सेल देखेंगे कहाँ तक, इस लेवल तक। आज के टारगेट है H1 टाइम फ्रेम में, अगर एक भी H1 की कैंडल इससे अबव फिर क्लोज होते तो गोल्ड की नेक्स्ट मोमेंट इस लेवल से मिल सकती है सेलिंग, तो ये सेलिंग लेवल है। यहाँ पर बायर्स ट्रैप हुई है, नेक्स्ट मोमेंटम कल वाली सेल जोन रिपीट होगी, ये दोनों लेवल्स। तो सारी कहानी आपको बताई, तो जोन पर जोन्स का वेट करो, और जब जोन स्टेप हो जाए तो सेल में सेल साइड एंट्री लेंगे, और बाय पर बाय साइड की एंट्री ले सकते हैं आफ्टर कंफर्मेशन। अभी M15 टाइम फ्रेम पर रिस्क लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ, तो ये सारे कल वाले रिस्क लेवल थे, सारे लेवल एक बार पे डिलीट। आज के लिए रिस्की लेवल्स यहाँ पर बार स्ट्रैप है, तो ये भी रिस्की लेवल है। यहाँ पर भी बार स्ट्रैप थे, तो छोड़ एक बाई का लेवल है, टेप हुआ है सुबह सवेरे, तो ये भी एक अच्छा बाइंग लेवल है। और दूसरा लिक्विडिटी इक्वल लो, लिक्विडिटी है इक्वल लो, ये अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। अगर इसके नीचे M5 की कैंडल क्लोज हो तो इस लेवल से बाय कर सकते हैं, इस जोन से। और नेक्स्ट अनटैप लेवल 4513 M15 के टाइम फ्रेम पर, और ये भी एक अच्छा लेवल है। 4499 और 4491 आज के लिए। तो देखते हैं कौन सा रिस्क लेवल प्ले होता है आफ्टर कंफर्मेशन। और सेल साइड देखते हैं, तो सेल साइड के लिए ये भी एक सेलिंग लेवल हो सकता है रिस्की, और इसको लेवल एक लेवल ये भी है 4643 और 4630, और एक लेवल यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी 4657 से लेकर 4672 तक। तो अभी गोल्ड इसके बाइंग लेवल पर है, कोई बाई कर सकता है तो इस लेवल से बाई जा सकता है। करंट इंटरवल ओनली। और H1 टाइम फ्रेम पर एक बार फिर जाए तो H1 टाइम फ्रेम पर गोल्ड डाउन साइड डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर एक US गोल्ड
एक बार फिर के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोड ने एक बार फिर प्रोवाइड किए। तो करंट इंटरवल ओनली यहाँ पर नहीं है, तो इस लेवल से ऊपर 4643 से ऊपर अगर ब्रेक हुआ तो बाय के साथ बैठ सकते हैं। अभी H1 टाइम फ्रेम में बाइंग की कोई लेवल्स इतने खास नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंड में है। H4 को जरा देखते हैं। H4 को इस लेवल से यस H4 की फेब भी इस लेवल से लो से लेकर हाई तक और मेन फेब 50% से अगेन रिजेक्शन लेते हैं और 61 का टारगेट है 4545 और दूसरा टारगेट सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी है 4502। तो एहतियात करें आज के दिन और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक पर भी बहुत एहतियात करें। चलते थोड़ा सा और करेंसी देखते हैं। वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था सिल्वर को यस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को अगेन रिस्पेक्ट प्रोवाइड किए और डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं यूरो यूएसडी और H4 टाइम फ्रेम पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर यूएस ऑयल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी ब्रेक किया और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर भी थोड़ा सा स्टे करने के बाद ब्रेक किया, लेकिन एक और लेवल भी ड्रा किया था। बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट प्रोवाइड की। इसको यूएस ऑयल को डेली में भी देखते हैं। JPUSD फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को ब्रेक किया और अभी इस लेवल से सेल देख सकते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस तक। JPY ये खास मूवमेंट नहीं थी। रेंज बाउंड डेली टाइम फ्रेम में रेंज बाउंड था। JP और USD JPY ये भी रेंज बाउंड H4 टाइम फ्रेम पर, तो ये भी रेंज बाउंड है। यहाँ पर एक H4 की टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा सेल जोन भी प्रोवाइड की, तो ये डेली का सेल जोन है, यहाँ से डिलीट। BTC वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ये इस वीक की कैंडल क्लोज हुई अपसाइड तो नेक्स्ट टारगेट BTC की 86 और 92। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त लेते और अपना सेहत का ख्याल रखें, अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।